नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने शुक्र तारे के समान नामक पाठ के क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ। सबसे पहले मौखिक प्रश्न वहाँ पूछे गए हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। नंबर 1, महादेव भाई अपना परिचय किस रूप में देते थे? उत्तर, महादेव भाई अपना परिचय गांधी जी के पीर बावर्ची भिस्ती खर के रूप में देते थे। नंबर 2, यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी क्यों रहने लगी थी? उत्तर, क्रॉनिकल के अंग्रेजी संपादक हर्नीमैन यंग इंडिया के लिए लिखते थे। उन्हें देश निकाला मिलने के बाद यंग इंडिया साप्ताहिक में लेखों की कमी रहने लगी। उसके बाद आता है नंबर 3। नंबर 3 में है, गांधी जी ने यंग इंडिया प्रकाशित करने के विषय में क्या निश्चय किया? उत्तर, गांधी जी ने यंग इंडिया को हफ्ते में 2 बार प्रकाशित करने का निश्चय किया। नंबर 4, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई कहाँ नौकरी करते थे? उत्तर, गांधी जी से मिलने से पहले महादेव भाई सरकार के अनुवाद विभाग में नौकरी करते थे। उसके बाद आता है महादेव भाई के झोलों में क्या भरा रहता था? उत्तर, महादेव भाई के झोलों में ताजी राजनैतिक घटनाओं, जानकारियों, चर्चाओं से संबंधित पुस्तकें, समाचार पत्र, मासिक पत्र आदि से भरे रहते थे। मतलब महादेव भाई के झोले। नंबर 6, महादेव भाई ने गांधी जी की कौन सी पुस्तक का अनुवाद किया? उत्तर, महादेव भाई ने गांधी जी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया। उसके बाद आता है नंबर 7, अहमदाबाद से कौन से 2 साप्ताहिक निकलते थे? उत्तर, अहमदाबाद से निकलने वाले 2 साप्ताहिक पत्र है यंग इंडिया तथा नवजीवन। उसके बाद आता है नंबर 8, महादेव भाई दिन में कितनी देर काम करते थे? उत्तर, महादेव भाई दिन में 18 से 20 घंटे तक काम करते थे। नंबर 9, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता किस वाक्य से सिद्ध होती है? उत्तर, महादेव भाई से गांधी जी की निकटता इस बात से सिद्ध होती है कि वे कभी भी प्यारेलाल को महादेव पुकारते थे। मतलब दूसरे प्यारेलाल नाम के एक आदमी को भी महादेव नाम से पुकार लेते थे। उसके बाद आता है लिखित प्रश्न क। लिखित प्रश्न क के नंबर 1 में है, गांधी जी ने महादेव को अपना वारिस कब कहा था? देखो, गांधी जी के लिए महादेव पुत्र से भी अधिक थे। जब सन 1917 में वे गांधी जी के पास पहुँचे थे, तभी गांधी जी ने उनको तत्काल पहचान लिया और उनको अपने उत्तराधिकारी का पद सौंप दिया। सन 1919 में जलियांवाला बाग के हत्याकांड के दिनों में पंजाब जाते हुए गांधी जी को पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी ने उसी समय महादेव भाई को अपना वारिस कहा। क्वेश्चन नंबर 2, गांधी जी से मिलने वालों के लिए महादेव भाई क्या करते थे? उत्तर,
गांधी जी से मिलने वालों के लिए महादेव भाई उनकी बातों की संक्षिप्त टिप्पणियाँ तैयार करके उनको गांधी जी के सामने पेश करते थे और आने वालों के साथ उनकी रूबरू मुलाकातें भी करवाते थे। उसके बाद आता है नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है महादेव भाई की साहित्यिक देन क्या है? उत्तर, महादेव भाई ने गांधी जी की गतिविधियों पर टीका टिप्पणी के अलावा सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया। इसके अलावा चित्रांगदा, विदाई का अभिशाप, शरद बाबू की कहानियाँ आदि का अनुवाद उनकी साहित्यिक देन है। क्वेश्चन नंबर 4, महादेव भाई की तत्काल मृत्यु का कारण क्या था? उत्तर, महादेव भाई की अकाल मृत्यु का कारण उनकी व्यस्तता तथा विवशता थी। वे वर्धा की असह्य गर्मी में रोज पैदल चलकर मगनवाड़ी से सेवाग्राम पहुंचते थे। वहां दिन भर काम करके शाम को वापस पैदल आते थे। आते जाते पूरे 11 मील चलते थे। रोज रोज का यह सिलसिला लंबे समय तक चला। कुल मिलाकर उन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उनकी अकाल मृत्यु का कारण बना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है महादेव भाई के लिखे नोट के विषय में गांधी जी क्या कहते थे? उत्तर, महादेव भाई के द्वारा लिखित नोट बहुत सुंदर और शुद्ध होते थे। कोई भी उनकी नोट से गलतियां नहीं निकाल पाते थे। वर्तनी, विराम चिन्ह आदि का प्रयोग भी वे सुंदर से करते थे। इसलिए गांधी जी कहते थे कि महादेव के नोट के साथ थोड़ा मिलान कर लेना चाहिए था ना।